नमो नमः। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे समय के बारे में, टाइम के बारे में, कि संस्कृत भाषा में हम समय के बारे में किसी को कैसे बता सकते हैं, या हम यूँ कहें कि कोई हमसे पूछता है कि क्या टाइम हुआ है, कितने बजे हैं, क्या समय हो रहा है, तो हम कैसे बताएंगे। हिंदी में या इंग्लिश में तो हम उसको बता देते हैं, जैसे हम हिंदी में बता देते हैं कि 10 बजने वाले हैं, या 10 बजने में 5 मिनट कम हैं, 9:45 हो रहा है, 10:30 हो रहा है। इस तरीके से हम बता देते हैं। तो इन सब बातों को ही हम संस्कृत भाषा में कैसे बताएंगे, यह आज हम जानेंगे। और आज हम ये भी जानेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और हमें कैसे जवाब देना चाहिए। तो आइए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। समय के बारे में ज्ञान लेने के लिए, टाइम के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले संस्कृत के समय ज्ञान की शब्दावली को जानना आवश्यक है। देखिए, समय, समयः, घड़ी को बोलते हैं घटिका। अगर ये दीवार की घड़ी है, दीवार पर टांगने वाली, तो भीति घटिका, और हाथ में पहनने वाली है तो हस्त घटिका। वादनम बजे, मिनट निमेषः, सेकंड क्षणम, घंटा होरा। अब अगर पूरा समय है तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण, यानी पूरे के लिए पूर्ण बोलते हैं। सवे के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध, पौने के लिए पादोन, और अधिक के लिए अधिकम, कम के लिए न्यूनम या ऊनम। यानी कि हमें अगर समय के बारे में जानना है तो इस शब्दावली के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। यहां पर एक घड़ी बनी है, देख रहे हैं। मिनट की जो सुई है उसको निमेषः, जो घंटे वाली सुई है उसको होरा, और जो सेकंड की सुई है उसको क्षणम बोलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि कितना समय हुआ है, क समयः। ज्यादातर लोग पूछते हैं भैया क्या टाइम हुआ है, भाई जी क्या टाइम हुआ है, भाई साहब क्या टाइम हुआ है। क समयः, हमें बताना हो कि 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, यानी ये पूरा समय है। मैंने यहां पे लिखा था पूर्ण, यानी ये पूरा समय है। पूरा समय है, यहां पर भी हम लिख देते हैं 10, 12, 3, 5, यानी ये पूरा समय है। ये पूरा समय है। तो यानी पूरे के लिए ये कितना बज रहा है, 10, तो 10, और बजने को वादनम, तो 10 वादनम। क्योंकि यहां पर समय पूरा है इसलिए सीधा सीधा लिखेंगे 10 वादनम। 12 है, 12 वादनम। 3 है तो 3 वादनम। 5 है, 5 वादनम। यानी जितना बजा है और जितने बजे हैं, यानी 10 है तो 10 और बजने को वादनम, यानी 10 वादनम, 12 वादनम, 3 वादनम, त्रिवादनम और पंचवादनम। इसके लिए एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, आपको संस्कृत की जो गिनतियां हैं उनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप गलतियां करेंगे लिखने में और आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये पूरा है। अगर इसी तरीके से किसी ने समय पूछा और समय हो रहा है 10:15, 12:15, 3:15, 6:15। अब पूरे में कितना अधिक है, पूर्ण
में पूर्ण से हम कह सकते हैं, पूर्ण से 15 मिनट अधिक हो तो किसका प्रयोग होगा? सवा। सवा को हम क्या बोलते हैं? सपाद। अधिक हो तो सपाद का प्रयोग होता है। यानी जब पूरा समय है और पूरे समय से 15 मिनट अधिक हो तो सवा यानी सपाद का प्रयोग होता है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। सवा तो 15 मिनट अधिक है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सपाद। कितना बज रहा है? 10 और वादनम, यानी सपाद 10 वादनम। यहां पर सपाद 12 वादनम, सपाद 3 वादनम, उसके बाद सपाद 6 वादनम। यहां पर सीधा जितना समय हो रहा है उसके साथ वादनम, यहां पर अधिक है तो सपाद और फिर 10 वादनम। बिल्कुल आसान है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे समझते हैं। अब मान लीजिए किसी ने पूछा कि क्या समय हो रहा है और हमने बताया 10:30 हो रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहा है, 3:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है, 7:30 हो रहा है। यानी जितना समय पूरा है उस पूरे से कितने मिनट अधिक? 30 मिनट। पूर्ण से 30 मिनट अधिक हो तो सवा का प्रयोग नहीं होता है। 30 मिनट हो तो किसका प्रयोग होगा? सार्ध का। और सार्ध को हम बोलते हैं यानी 30 मिनट अधिक। 30 मिनट अधिक यानी कि 11:30, 1:30, 4:30 यानी 30 मिनट अधिक है, यानी पूरे समय में 30 मिनट अधिक है। अब अधिक के लिए सबसे पहले सार्ध कितना अधिक है? 11, तो 11 और फिर वादनम, सार्ध 11 वादनम। 1:30 है तो सार्ध 1 वादनम। 4:30 है तो सार्ध चतुर्वादनम। यानी जो इधर सबसे लास्ट में है वो इधर सबसे पहले आएगा। इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा कि जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो सबसे पहले इधर आएगा। तो सबसे पहले इधर वाला इधर ही आएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं पादोन वाले पे। यानी किसी ने समय पूछा क्या समय हो रहा है, मैंने बताया 11:15, 5:45, 9:15, 9:15। यानी जितना पूर्ण समय है, जितना पूर्ण समय है उस पूर्ण समय से पूर्ण समय में कितना? पूर्ण समय में 15 मिनट अधिक नहीं है, कम है। 3:45 है तो यानी 4 बजने में 15 मिनट कम हो तो किसका प्रयोग होता है? पौना, यानी पादोन का प्रयोग होता है। सबसे पहले हमने जाना था 15 मिनट अधिक हो तो
क्या, सवा, और 30 मिनट अधिक हो तो सार्ध, और अगर 15 मिनट कम हो, पौने हो, पौना जिसको बोलते हैं, पौने बोलते हैं उसको पादोन। अब यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमने 6:45 या 8:45 या 4:45। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ इस वाले में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये पौना चक्कर है ना, इसको 6:45 समझ लेते हैं, 6:45 समझ लेते हैं, लेकिन ये है क्या, 6:45, यानी 7 बजने में 15 मिनट कम है। यहाँ 9 बजने में 15 मिनट कम है, और यहाँ पर 5 बजने में 15 मिनट कम है। तो सबसे पहले वही ट्रिक जो सबसे लास्ट में है, यानी पौने के लिए क्या लगाएंगे हम, पादोन। कितने बजने में, 7 बजने में, सप्त वादनम। यहां पर 9 बजने वाले हैं तो पादोन नव वादनम, और यहां पर 4:45 है तो पादोन पंच वादनम। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत सारी गलतियां करते हैं अक्सर, जो है कि मेरे भी विद्यार्थी बहुत समझाने के बावजूद बहुत गलतियां करते हैं। यही इस वाले में बहुत गलती करते हैं। तो पादोन पहले, फिर 7 बजने वाले हैं तो सप्त और वादनम। पादोन पहले, 9 बजने वाले हैं तो नव और वादनम। यहाँ पर 5 बजने वाले हैं तो पादोन पंच वादनम, यानी कि अधिक। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि 10 यानी पूर्ण, 10:15 यानी सपाद, उसके बाद 10:30 यानी सार्ध, और उसके बाद पादोन यानी पौना, यानी 9:45, 11:15। अब मान लीजिए हमें किसी को समय बताना हो और समय हो रहा हो 11:05, 2:02, 3:03, 4:04, यानी पूरा तो समय है, लेकिन उस पूरे समय में 1 अधिक हो, 2 अधिक हो, 4 अधिक हो, 5 अधिक हो, 7 अधिक हो, 10 अधिक हो, 11 अधिक हो, 12 अधिक हो, 13 अधिक हो, 14 अधिक हो, 15 नहीं, क्योंकि 15 के लिए हम क्या, सवा बोलते हैं, इसलिए सपाद यूज होता है। 15 के बाद 16 अधिक हो, 17 अधिक हो, 18 अधिक हो, 19 अधिक हो, 20 अधिक हो, यानी 29 तक, क्योंकि 30 पे क्या यूज होता है, सार्ध, या 40 अधिक हो, 35 अधिक हो, क्योंकि पौने के लिए फिर क्या अधिक होता है, पादोन। ठीक है, तो अधिक के लिए, ठीक है, तो अधिक के लिए आइए हम जानते हैं, यहां जान लेते हैं। कहते हैं पूर्ण से, में नहीं, से, पूर्ण से, मान लीजिए पूरे से 5 अधिक हो, 10 अधिक हो, 8 अधिक हो, 12 मिनट, पूर्ण से 5, 10, 18, 12 मिनट अधिक हो तो किसका प्रयोग होता है, अधिकम का प्रयोग होता है। कैसे होता है अब जानेंगे हम। फिर वही पुरानी वाली हमारी ट्रिक, बिल्कुल आसान भाषा में। बिल्कुल आसान भाषा में। दस अधिक है तो यहां पर 10 अधिकम हमने जोड़ दिया, 10 अधिकम 10 वादनम। यहां पर 8:08 है, अष्ट अधिकम अष्ट
वादनम, पंच अधिकम पंच वादनम। यहां पर द्वि अधिकम द्वि वादनम, त्रि अधिकम त्रि वादनम। यानी 10 अधिक है, कितने से? 10 से, यानी 10:10। 10 अधिक है 10 से, यानी कितना समय हो रहा है? अधिक समय हो रहा है। कितने से अधिक हो रहा है? कितना अधिक हो रहा है? 10 से। तो यानी 10:10 हो रहा है, 8:08 हो रहा है, 5:05 हो रहा है, 2:02 हो रहा है, 3:03 हो रहा है। और इसका एक हमारी सिंपल भाषा में हम परिभाषा कह सकते हैं, ये आपने समझने के लिए, कि पूरे में 5, 10, 18, 12, 14, 16 मिनट अधिक हो तो अधिकम का प्रयोग होता है। अब मान लीजिए अधिक तो हमने जान लिया, और यहां पर पादोन में 15 मिनट कम जाना था, लेकिन 5 मिनट कम हो, 10 मिनट कम हो, 8 मिनट कम हो, तो क्या होगा? तो पूर्ण में, ये में और से बिल्कुल ध्यान रखना है, पूर्ण में कितने? 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट कम होने पर, मिनट कम हो तो किसका प्रयोग होता है? इसको भी मिटा देते हैं। कम हो तो न्यूनम या ऊनम भी इसको बोलते हैं, ऊनम का प्रयोग होता है। ये देखिए मैंने लिखा भी है यहां पर, न्यूनम या ऊनम, कम के लिए। तो पूरे में कम है, एक कम था कितना? 15, तो उसके लिए पौना लगा था। अब यहां पर कम कितना है? 5 मिनट कम है, 8 मिनट कम है, 1 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, तो उसके लिए न्यूनम लगता है। न्यून यानी कम। आइए समझते हैं। 10:50 हो गया, या 8:55 हो गया, या 7:40 हो गया, या 4:52 हो गया। अब यहां पर कम है ना, पूरे में 10 मिनट कम है, यहाँ 5 मिनट है, यहाँ पर 20 मिनट है, और यहाँ पर 8 मिनट कम है, यानी 8 मिनट न्यून है। अब देखिए फिर वही ट्रिक, सबसे पहले जितना कम है, कितना कम है? 10 न्यूनम, कितने बजने में? 11 वादनम, यानी 11 में 10 मिनट कम है। यहां पर पंच न्यूनम कितना? 9 वादनम। यहां पर 20 है, तो न्यूनम कितने में? 8 में, अष्ट वादनम। यहाँ पर 8 है, तो अष्ट न्यूनम पंच वादनम। देखिए 10 न्यूनम यानी 10 कम है, कितने बजने में? 11 बजने में। यहां पे भी बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये समझते हैं 9:45 ही हो रहा है, या 10 बजने में 10 मिनट कम है।
इस वाले में बहुत गलती, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 10 मिनट कम है, कितने बजने में, 11 बजने में। यहाँ पर 9 बजने में 5 मिनट कम है, यहाँ पर 20 मिनट कम है 8 बजने में, और यहाँ पर 8 मिनट कम है 5 बजने में। इसलिए सबसे पहले 10 न्यूनः एकादश वादनम, पंच न्यूनम नव वादनम, विशंति न्यूनम अष्ट वादनम, और अष्ट न्यूनम पंच वादनम। तो आप समझ गए होंगे कि जब हमसे कोई समय पूछता है या पेपर में आते हैं तो किस तरीके से हम उसका जवाब दे सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं, सीधा सीधा। अगर मान लीजिए समय है, मान लीजिए 10 बज रहा है, तो 10 वादनम, और अगर मान लीजिए 11:15 हो रहा है, तो सबसे पहले ये, और इसका क्या है, सपाद, तो पहले सपाद, फिर 11 यानी एकादश, और वादनम। उसके बाद अगर 12:30 हो रहा है, तो सबसे पहले ये 30 के लिए क्या लगेगा, सार्ध, सार्ध द्वादश वादनम। उसके बाद अगर 1:45 हो रहा है, यानी 15 मिनट कम है, तो इसके लिए क्या लगेगा, पादोन, तो पादोन द्वि वादनम। अब अगर मान लीजिए 10 मिनट कम है, यानी 2:50 हो रहा है, 3 बजने में कितने मिनट कम है, 10 मिनट, तो 10 न्यूनम कितने में, 3 वादनम। और अगर 4:10 हो रहा है, यानी अधिक है, तो 10 अधिकम 10 अधिकम चतुर्वादनम। बस इतना हमें याद रखना होता है, और इतने में पूरा का पूरा ये संस्कृत समय ज्ञान आ जाता है। पेपर में क्या होता है कि ये दे देता है हमें, इधर वाला हिस्सा ये दे देता है, और फिर हमें ये लिखना होता है। तो इसके लिए हमें मुख्य चीजें क्या याद रखनी है, एक तो वादनम, दूसरा सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध, पौने के लिए पादोन। और अगर यहां पर बहुत सारी गलतियां होती हैं, यानी ये 3 बजने में कम है तो न्यूनम, और अधिक है पूर्ण समय से तो अधिकम। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो पेपर में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। जितने नंबर का भी आएगा, 2 नंबर 3 नंबर का, आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज की कक्षा में जो मैंने बताया वो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए ही इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।